My class, this is your social studies lecture number 14 and chapter number 1, unit number 1, geography, chapter number 2, the earth. Today we will read page number 12 to page number 16. Due to the lengthy reading, I have just highlighted some important lines for you, and I will teach you that lines. But after that, listening this lecture, you have to read all the pages completely. Okay. Open your books at page number 12. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ओशंस, ओशन किसको कहते हैं? समंदर को. द ग्रेट बॉडीज ऑफ वाटर मेक अप 71% ऑफ द अर्थ्स surface. Most geographers say there really are only three oceans: the Atlantic, the Pacific and the Indian. ठीक है. तकरीबन 71% जो है हमारी अर्थ पे जो है वो वाटर है. और बहुत से जोग्राफर्स जो हैं वो कहते हैं कि दुनिया पे 3 बड़े समंदर मौजूद हैं जो कि अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन है. Others add the Arctic Ocean, but most people consider this to be really part of the Atlantic in the north. कुछ आर्टिक ओशन को भी ऐड करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको अटलांटिक ओशन का ही पार्ट कहते हैं नॉर्थ साइड से. The average depth of the ocean is almost 4,000 meter, but the Mariana Trench of the island of Guam in the Pacific plunges down to 11,022 meters, more than 11 kilometers. एवरेज जो समंदर की डेप्थ होती है वो 4,000 मीटर्स डीप होती है, लेकिन जो मरीना ट्रेंच है वो इतनी डीप है. पैसिफिक ओशन में एक जगह ऐसी है ग्वाम के जहाँ पर 11,022 मीटर्स तक जो है वो डेप्थ है, जो कि 11 किलोमीटर ज़्यादा है. जैसे कि इन्होंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है कि इफ़ माउंट एवरेस्ट वाज प्लेस्ड इन द मरीना ट्रेंच, नोटिस द डिफरेंस. अगर माउंट एवरेस्ट जिसकी जो कि 8,848 मीटर है, उसको अगर हम उस जगह पे रख दें तो वो भी डूब जाएगा. उसके ऊपर भी देखें समंदर का कितना ज़्यादा हिस्सा बाकी रहेगा. ये देखें इतना गहरा है ये समंदर. विदाउट द ओशंस देयर कुड बी नो लाइफ नो ऑन अर्थ एज वी नो इट. The world would be dry, barren desert with temperature over 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ओशंस के बगैर यहाँ ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. ये दुनिया जो है ड्राई हो जाएगी और यहाँ पर वीरान और बंजर हो जाएगी और टेम्परेचर 100 डिग्री तक चला जाएगा, जो कि हमारे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन है. नेक्स्ट वन देखें, द वाटर साइकिल. Water vapors form the oceans as invisible water vapor leaving behind the salt. The water vapor rises into the atmosphere, which is normally cooler than the sea. Here it condenses into tiny droplets which we can see as clouds. Water vapors क्या है? जब सूरज की हरारत समंदरों, दरियाओं, नदी नालों पर पड़ती है तो पानी जो है बुहारात, भाप की शक्ल में उड़ता है और वो हवा में शामिल होता रहता है. हवा में पानी इकट्ठा होता है और इधर उधर ट्रैवल करता है. जब वो किसी ठंडे इलाके की तरफ पहुंचता है तो वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल अख्तियार कर जाता है. देखिए भाप है ना, तो वो जब ठंडी होगी तो वो पानी बनेगी, तो ड्रॉपलेट्स की शक्ल अख्तियार करते करते क्लाउड्स की फॉर्म अख्तियार कर लेता है. और क्लाउड्स फिर क्या करते हैं? रेन होती है. और अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों से गुजरते गुजरते इंतहाई ठंडे इलाकों में चले जाएँ तो वही ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो हैं वो स्नो बन जाते हैं. अब ये साइकिल किस तरह से चलता है कि ये देखिए वाटर वेपर, फिर क्लाउड्स, रेन या स्नो होती है और यही पानी बहता दरियाओं, नदी नालों में जाता है. वहाँ से फिर सूरज के साथ कुछ पानी उड़ता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है. ये इस तरह से वाटर साइकिल चल रहा है दुनिया पे. The heaviest rainfall ever recorded was Cherrapunji, India, where 26,700 millimeter fell in 1 year. 1860 or 61. Highest rainfall in a single day was on Reunion Island in the Indian Ocean when 1870 millimeter fell on 5 and 6 March 1952. सबसे ज़्यादा रेन चिरापुंजी में हुई थी जो कि 1861 में हुई थी. 1860 में 26,700 मिलीमीटर एक साल में, बहुत ज़्यादा बारिश आई है. और इसके अलावा रीयूनियन आइलैंड है, वहाँ पर 5 और 6 मार्च 1952 में भी बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी. एट द अदर साइड of the end of the scale, Atacama in northern Chile has had only 0.5 millimeter of the rain in 43 years and in the desert place on earth. The average
ओवर द होल वर्ल्ड इज़ अबाउट 700 to 800 मिलीमीटर आ ईयर। इसकी जगह कहते हैं कि अटाकमा को अगर हम ले लें तो अटाकमा में तकरीबन पिछले 42 और 43 ईयर्स में सिर्फ 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर है। तो इसलिए वो जगह दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट, सबसे खुश्क और सबसे वीरान और सबसे बंजर जगह है। Pakistan is not very fortunate in its rain. The average of the Pakistan is not very is whole country in less than 250 millimeter a year, which is not really enough for good culture. पाकिस्तान बारिश के लिहाज से इतना खुशकिस्मत नहीं है। यहाँ 250 मिलीमीटर एक साल में तकरीबन बारिश होती है, जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए कम है। Regulating the temperature, the vast mass of water in the ocean heats up and cools down much more slowly than the land. जो पानी है ओशंस का, वो हीट अप भी होता है और कूल डाउन भी हो जाता है, मच मोर स्लोली दैन द लैंड, लेकिन ज़मीन से कम निस्बत पे। दिस इज़ लार्जली ड्यू टू द विंड्स विच ब्लो टू द लैंड फ्राम द सी। और ये कैसे होता है कि उन हवाओं की वजह से जो हमारी ज़मीन से समंदर की तरफ बहती हुई जाती हैं, उनकी वजह से ये ठंडा होता है। उनकी तरफ से ये जो है ये ठंडा होता है, ठंडी और गर्म होती हैं। इन विंटर द लैंड कूल्स डाउन रैपिडली बट द सी रिमेन्स एट मच द सेम टेम्परेचर। सर्दियों में क्या होता है, ज़मीन ठंडी होती है लेकिन समंदर का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है। द वार्मर एयर ओवर द वाटर नाउ राइजेस। अब वाटर के ऊपर जो गर्म हवा है वो उठती है, ड्राइंग द कूलर एयर ओवर द लैंड, और ठंडी हवाएं जो है वो ज़मीन की तरफ बहती हैं। इन पाकिस्तान दिस मीन्स कोल्ड एयर कमिंग अक्रॉस फ्राम द सेंटर ऑफ द एशिया। और इसका मतलब है पाकिस्तान में ठंडी हवाएं सेंटर ऑफ एशिया से आती हैं। टाइड्स, if you have ever been to the coast you will know that twice every day the sea rises so that it comes higher up the shore and twice a day it goes back। आप अगर समंदर को कहते हैं डिटेल से देखें तो 2 दफ़ा समंदर जो है वो साहिल के पास उठता है और 2 दफ़ा नीचे को जाता है पूरे दिन में। These are high and low tides, ये हाई और लो टाइड्स हैं। The sun and the moon acts rather like magnets on the earth, we call this force gravity। Sometimes the sun and are pulling in the same direction so that the body of the water is higher, at other times they are pulling against one another so that the tides are lower। ये क्या होता है, टाइड्स किस वजह से बनती है, सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से पानी जो है और हमारी अर्थ अट्रैक्ट होती है तो पानी मूव करता है। पानी जब मूव करता है तो क्या होता है, टाइड्स बनती हैं। अगर तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में जब ग्रेविटी होती है तो क्या होता है, टाइड्स ऊंची हो जाती हैं। और जब ऑपोजिट हो जाती हैं दोनों की ग्रेविटी, सन और मून की, वो भी तो रोटेट कर रहे हैं ना, तो टाइड्स हमारी लो हो जाती हैं। वेव्स क्या है, वेव्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय द विंड ब्लोइंग अलोंग द सरफेस एंड पुलिंग द वाटर इनटू हीप्स। वेव्स बनती हैं हवा चलने की वजह से और पानी को वो लहरों में तब्दील करती हैं। वेव्स ग्राइंड अप रॉक्स ऑन द शोर एंड टर्न दैम इनटू सैंड विच दे एंड द टाइड्स ऑफन कैरी अवे द डिपॉजिट फर्दर अलोंग द कोस्ट वेयर वेव erosion is particularly severe were breaking barrier like the huge concrete structure down the place to the slow down and break the force of the water। waves क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा ज़मीन का हिस्सा है जो अपने साथ बहाकर आहिस्ता आहिस्ता लेती जाती हैं। यहाँ से ये देखें ना, बढ़ता जाता है, ये ज़मीन का लेवल लो होता जाता है। तो इनको रोकने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े बैरियर्स बना दिए जाते हैं। ये बैरियर्स हैं, आपकी बुक में क्लियर नज़र आ रहे होंगे। तो ये बैरियर्स जो हैं ये मट्टी को जो है पानी के साथ बहने नहीं देते, रोक के रखते हैं, ज़मीन को होल्ड किए रखते हैं। करंट्स इन द ओशन लाइक are giant rivers sometimes hundreds of kilometers wide but usually not more than 200 meters deep। some flow along the surface of the ocean driven mainly by the wind। करंट्स क्या हैं, ये ओशन के ऊपर बड़ी बड़ी जो है लहरें उठती हैं, कभी कभी हंड्रेड्स किलोमीटर्स बड़ी बड़ी होती हैं ये, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये अमूमन 200 किलोमीटर तक जो है ये रहती हैं। और ये किस वजह से होती हैं, हवाओं की वजह से। अदर करंट्स फ्लो अलोंग द बॉटम ऑफ द ओशन, कुछ पानी समंदर की बॉटम में भी होती हैं। एंड दीज आर यूजुअली ड्राइवन बाय टेम्परेचर एंड द सॉल्टीनेस ऑफ द वाटर। कोल्ड एंड वेरी सॉल्टी वाटर इज़ हैवियर with warm and less salty water and sinks to the bottom usually in the polar region। वो कहते हैं कि कोल्ड ठंडा और जो सॉल्टीनेस वाला वाटर है वो क्या होता है, हैवियर होता है एंड सिंक और बहता है बॉटम में, ठीक है, समंदर के नीचे वाले हिस्से में।
सम करंट्स आर ऑफ नो वार्म वाटर अदर कोल्ड, कुछ वार्म वाटर की होती हैं तो कुछ ठंडे, ठीक है। एंड दिस इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द लैंड पास्ट विच दे फ्लो, और ये उस इलाके के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं जहाँ पर समंदर मौजूद है। द हम्बोल्ड, द बेंगुइला एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स आर अ कोल्ड स्ट्रीम्स दैट स्वीप्स अप फ्रॉम द Antarctic and keep the coast of the South America, South Africa and Australia much cooler than they should be by their latitude। अब देखें ना, हम्बर्ड, बेंगुइला और ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलियन करंट्स हैं जो कि ठंडी जो हैं वो पानी की करंट्स हैं, ओशन वो लहरें हैं। ये क्या करती हैं कि लैटीट्यूड के अकॉर्डिंग ये जो कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनको इतना ठंडा नहीं होना चाहिए जितना इन ओशन करंट्स की वजह से ये ठंडा इलाके बन चुके हैं। द गुल्फ स्ट्रीम ऑफ नॉर्थ Antarctic drifts rises in the Gulf of Mexico and क्रॉसिस द वेस्टर्न यूरोप। ये जो गुल्फ स्ट्रीम है ये अटलांटिक ड्रिफ्ट वाली साइड से आती हैं, गुल्फ मैक्सिको से गुजरती हैं और वेस्टर्न यूरोप की तरफ जाती हैं। वेयर द, हाँ, आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे यहाँ तक, ओके। उससे नेक्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रीडिंग करवाऊंगी। अब इन तीनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स होती क्या है। वेव्स आर कॉज्ड बाय विंड मूवमेंट ओवर द वाटर सरफेस। वेव्स वाटर सरफेस पे हवा की मूवमेंट की वजह से पैदा होती हैं। टाइड्स आर टेम्पोरेरी राइज इन लेवल ऑफ द वाटर बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। टाइड्स सन और सूरज की, सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वो अट्रैक्शन होती है, जो पुल होती हैं, उससे जो लहरें बनने हैं उन्हें टाइड्स कहते हैं। ओशन करंट्स आर मूवमेंट ऑफ पावरफुल स्ट्रीम्स ऑफ वार्म और कोल्ड वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ओशन करंट्स बनती हैं गर्म और ठंडे पानी की वजह से जो लहरें बनती हैं उनको ओशन करंट्स कहते हैं। डायरी, प्रिपेयर एनी 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड लर्न द रीडिंग। इस रीडिंग से आपने कोई 10 क्वेश्चन अपने बुक पर रेडी करने हैं और इस रीडिंग को लर्न करना है। 3 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको दे दिए हैं विद आंसर, बाकी आपने 7 सर्च कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।